Good morning, dear student. I am Shivam Saxena. This is the third module of this particular chapter, Democratic Resurgence. Previously, we have discussed about the emergency declaration, and on one more topic we have already covered, that was consequences of emergencies. Okay, in this we will discuss two topics. The one is controversial regarding emergency, and another view in the favor of emergency. ठीक है, कंट्रोवर्सी और व्यू दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो आपको एक इमरजेंसी वाला जो बेसिक टॉपिक है दैट विल बी कंप्लीटेड. देखिए, तो पहला क्या है आपका कंट्रोवर्सी. द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड ऑफ इन इंडियन इकोनॉमी वाज एन इमरजेंसी ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न. कुछ रीज़न थे, इसलिए सबसे ज़्यादा अभी तक का कंट्रोवर्शियल जो बना है आपका एपिसोड वो इमरजेंसी हुआ. देखिए, सबसे पहला क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस एज मेंशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम रीजंस फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी. इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब कि गृह युद्ध ना हो जाए, इस वजह से इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था. इमरजेंसी वाज नेवर प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड प्रायर ऑन 1975. 1975 के बाद या उससे पहले, बाद की और उससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था. इसलिए इमरजेंसी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट बन गया था. देयर वर डिफरिंग व्यूज़ पॉइंट्स और नीड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इमरजेंसीज. ठीक है, तो आपके अलग अलग व्यूज़ थे इमरजेंसी को इम्पोज करने के या उसको हटाने के लिए. नेक्स्ट क्या है, बाय यूजिंग द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट प्रैक्टिकली सस्पेंडेड द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग. जितनी भी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग थी कि लोग धरना दे सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं, तो इमरजेंसी लगा के और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे गवर्नमेंट ने उन सारे के सारी चीज़ों को स्टॉप कर दिया गया था. नेक्स्ट है, इन्वेस्टिगेशंस बाय द शाह कमीशन लेटर फाउंड दैट एक्सेसिव वर कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसीज. ठीक है, यानी इन्वेस्टिगेशन जब किया गया शाह कमीशन ने इमरजेंसी का, बाद में तो उनको मिला कि कुछ ज़्यादा ही, जितना इमरजेंसी के केसेस में होना था उससे कहीं ज़्यादा गुना प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई थी ड्यूरिंग इमरजेंसीज पर. ठीक है, अब ये कुछ इमरजेंसीज के फेवर्स थे दैट वी विल डिस्कस. तो पहला फेवर क्या था, और ताकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ वो फॉलो कर पाएँ. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट फेल्ट दैट द फ्रिक्वेंट रिसोर्सेज टू एगिटेशन, प्रोटेस्ट एंड कलेक्शन एक्शन आर नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी. ठीक है, और इस बात की भी फीलिंग हुई कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ें भी डेमोक्रेसी के लिए बेटर नहीं है. कांग्रेस कंटेंटेड दैट यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मेथड्स hinder development and lead to unstable as all the energies had to be spent on maintenance of the law and manner. कांग्रेस ने किस चीज़ का कंटेंट किया कि भाई एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मेथड जो फॉलो किया गया है वो हिंडर है और वो अननेसेसरी की एनर्जीज़ को वेस्ट कराता है. किसके मेंटेन करने के लिए, स्पिरिट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, इन दिस रिगार्ड, और इस रिगार्ड में इंदिरा गांधी रोट टू शाह कमीशन दैट एमरजेंसी वॉज इम्प्लीमेंटेड एज अ सफिशिएंट फोर्स ट्राई टू dislodge the government by using extra constitutional method. ठीक है, some parties like CPI backed the Congress during emergency and said there was an international conspiracy against the unity of India. ठीक है, कुछ जैसे CPI ने emergencies को क्या बोला कि भाई वो एक इंटरनेशनल कॉन्स्परेसी है, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ इंडिया के साथ कॉन्स्परेसी कर रहे हैं. तो ये बेसिक जो था वो हमारा व्यू ऑफ एमरजेंसी था. ठीक है, अब इसके बाद का जो पोर्शन बचता है आपका वो हम लोग जो है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वन वीडियोस. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.